ये देख लेते हैं कि आज मेटल के साथ साथ मिडकैप की हाइलाइट्स क्या हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने लेकर आएंगे और उसके जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है आज मिडकैप स्पेस में। तो वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, इस पर ब्रोकरेजेस का अपग्रेड आया है और ये शेयर चल रहा है। गोल्डमैन सैक्स की खरीदारी की राह है, लक्ष्य 1075 रुपए का और आज हम शेयर में बढ़िया तेजी के साथ कारोबार होते हुए देख रहे हैं। बलरामपुर चीनी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है, वायदा का ये टॉप गेनर है, 6-7% के आसपास की तेजी इसमें है। और दरअसल शुगर को लेकर खबरें कई सारे हैं। एक तो एथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी की खबर है, सरकार उस पर विचार कर सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। दूसरी चीज ये है कि चीनी की जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है वो बढ़ने की उम्मीद है और हम तमाम चीनी शेयरों में आज हम मिठास देख रहे हैं। फार्मा में भी रौनक है, यूबीएस के बुलिश रिपोर्ट आई है सन फार्मा को लेकर, सिप्ला को लेकर। सिप्ला के टारगेट है 2100 के, सन फार्मा के टारगेट है करीब 2400 रुपए के और ये दोनों के दोनों शेयर आज हम देखने की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और एक और शेयर जो फार्मा में जिसकी सेहत मजबूत हो रही है वो है ग्लेनमार्क का, 2% के आसपास की तेजी हम ग्लेनमार्क के शेयर में भी आज हम देख रहे हैं। मैं आपके सामने रखता हूं देवांग जी, हालांकि तेजी हो गई है। अब मैं सोच रहा हूं कि इसको आपसे पूछें या ना पूछें, क्योंकि अब ये डे हाई पर है और वो शेयर है एक्साइड इंडस्ट्रीज का। 450 रुपए के आसपास शेयर ने सपोर्ट लिया, फिर वहां से एक तेजी की शुरुआत हुई है। आपको लगता है कि ये तेजी टिकाऊ होगी एक्साइड में? एक्साइड इंडस्ट्री से बात करें, डेफिनेटली स्टॉक्स में आज हमें मोमेंटम देखने मिला है, बट हम पास्ट फ्यू डेज देखें तो काफी एक रेंज में चल रहा था। तो जब तक स्टॉक 515 के ऊपर नहीं निकलता तब तक अवॉइड की सलाह रहेगी। अगर स्टॉक 515 के ऊपर सस्टेन करता है तो उसमें एंट्री की सलाह रहेगी। इसमें एंट्री आपके लिए नहीं करनी है। एक और शेयर जो तेजी से 300 रुपए की तरफ बढ़ रहा है, देवांग जी आपके नजर में भी जरूर होगा, वो है बीएचईएल का। 290 रुपए के भाव ऊपर तो आ गया है और ऐसा लग रहा है कि जो बॉटम बनना था, जो गिरावट आनी थी, शायद वो हो गई है। बीएचईएल में तेजी करनी है क्या? और बीएचईएल और बीईएल चूंकि दोनों के भाव आसपास ही हैं, जरा दोनों के बारे में राय दीजिएगा। बीएचएल की बात कर, डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि एक स्टॉक में एक सपोर्ट लेकर अपसाइड रिज्यूम किया है, पॉसिबल कि एक बेस बना है यहाँ पे बीएचईएल ने। अपसाइड लेवल की अगर बात कर तो बीएचईएल देखने मिल सकता है 305 के आसपास के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। जहां तक सपोर्ट की बात करें ना, इमीडिएट जो सपोर्ट रहेगा बीएचईएल के लिए 278 का सपोर्ट रहेगा। तो ये सपोर्ट के साथ बाय एंट्री कर सकते हैं बीएचईएल में। जहां तक बीएल की बात करें, बीएल में अभी भी हमें लगता है कि अभी भी रेंज में हमें दायरे में चल रहा है स्टॉक्स का। एक जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है जो बीएल, वो है अराउंड 297 का लेवल। जो ये लेवल अगर ब्रेक करते तो पॉसिबल है फर्दर अपसाइड अराउंड 308 3010 तक के जोन देखने मिल सकता है। ठीक है, बीएल को लेकर ये व्यू। एक फटाफट व्यू दीजिए देवांग जी, वो है जेम फाइनेंशियल का। जहां तक मैं चेक कर पा रहा हूं, शायद ये स्टॉक मल्टी ईयर हाईस पर ट्रेड कर रहा है। 152 रुपए का आज इसने हाई बनाया है और महीने भर में 40% चल चुका है। जेम फाइनेंशियल की ये रैली जारी रहेगी या फिर जिन्होंने एंट्री की हो, मान लीजिए 100 रुपए 120 रुपए, वो प्रॉफिट टेकिंग कर लें इसमें? अब आई थिंक जेएम फाइनेंशियल की बात करो, चार्ट ट्रेंड की बात करो, काफी स्ट्रांग है, मोमेंटम है, बट यहाँ पे न्यू एंट्री की खरीदने की सलाह नहीं रहेगी। जिनके पास है वो होल्ड करे, एक 139 का स्टॉप लॉस इसमें बनाए रखे। अपसाइड अराउंड 157 158 तक के जोन आते हैं, वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी। तो होल्ड की सलाह रहेगी स्टॉक के अंदर विद द स्टॉप लॉस ऑफ 139। जो दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो जो हाँ मिठास है वो है शुगर शेयर। आज बलरामपुर चीनी का आप शेयर देखिए, करीब 6% ऊपर है और रिकॉर्ड ऊंचाई पर ये ट्रेड कर रहा है। दरअसल चीनी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई हैं, वो खबरें क्या हैं ये जरा समझ लेते हैं और ट्रिगर क्या बन रहे हैं तेजी को लेकर, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वमोहन, शुगर में अच्छी मिठास है, बताइए क्या क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं? देखिए, 4 बड़ी खबरें हैं। जिस तरह से कल फूड मिनिस्टर का बयान आया, प्रहलाद जोशी जी ने साफ किया कि एमएसपी यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस जो चीनी की 2019 फरवरी में तय हुई थी 31 रुपये प्रति किलो, उसको हम बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। इंडस्ट्री की लंबे समय से डिमांड थी कि इसे बढ़ाया जाए, क्योंकि उसी के भाव के आधार पर उनको लोन मिलता है, इसलिए वो इसकी डिमांड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो उसी भाव पर उन्हें बेचना मजबूरी है, वो उसके भाव के ऊपर ही वो बेचते हैं चीनी, लेकिन लोन का जो पैरामीटर होता है उसके जरिए तय होता है। दूसरी खबर है कि एथेनॉल के प्राइसेस जो 2022-23 का जो एथेनॉल का सप्लाई ईयर है,
उस समय से अभी तक इथेनॉल के दाम नहीं बढ़े हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि उस पर भी जल्द फैसला होगा। मंत्री जी ने यह भी कहा कि हम इसको लेकर विचार कर रहे हैं। तीसरी खबर यह है कि अभी तक जो इथेनॉल अभी जो मौजूदा इथेनॉल सप्लाई ईयर है जो अक्टूबर में खत्म हो जाएगा, उसमें हम 14% पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को अचीव कर चुके हैं। 20% की तरफ हमारा फोकस है, 25-26 तक का उसका टारगेट है। अब सरकार की तरफ से नीति आयोग को अप्रोच किया गया है और कहा गया है कि 25% ब्लेंडिंग की तैयारी शुरू करे, उसके रोड मैप की तैयारी करे। तो तीसरी बड़ी खबर ये है। चौथी खबर ये है कि अब इस्मा ने ये मांग की है सरकार के सामने, और उस सेमिनार में खुद प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। उनका कहना है कि फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ाना है तो आपको बेहतर दाम भी देने पड़ेंगे, उनको टैक्स इंसेंटिव भी देना पड़ेगा, ताकि इस पूरे सेक्टर का रिवाइवल हो, उसका फ़ायदा शुगर सेक्टर को लो। इथेनॉल क्यों अहम है शुगर सेक्टर के हिसाब से? क्योंकि आगे चल के इथेनॉल, जितने भी इथेनॉल देश में बनेंगे उसमें 55 से 60% तक इथेनॉल सिर्फ शुगर इंडस्ट्री डिलीवर करने वाली है। क्योंकि वाटर कंजम्पशन के हिसाब से देखें तो सबसे एफिशिएंट और सबसे कम पानी लगता है अगर आप शुगर से बनाते हैं, गन्ने से अगर इथेनॉल बनाते हैं, तो ये वजह है और ये भी फायदा है। साथ ही इस्मा ने कहा है कि इस बार और अगले साल के लिए काफ़ी बम्पर क्रॉप का अनुमान लगाया जा रहा है, तो ऐसे में हमें 20 से 25 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की भी इजाज़त दी जाए। तो तमाम ऐसी खबरें, डेवलपमेंट है जो आने वाले समय में नजर रहेंगी, और एक एक करके कुछ कुछ इस पर सरकार लगातार फैसले भी लेगी और पूरे सेक्टर को इसका फायदा दिखेगा। ठीक है, शुक्रिया विश्व मोहन। तो चीनी के लिए एक नहीं, दो नहीं, कई सारे ट्रिगर्स हैं और उन ट्रिगर्स का आज आपको बाजार में असर भी दिख रहा होगा। एक तो सबसे बड़ा ट्रिगर ये है कि ब्लेंडिंग वाली चीज़ है, दूसरे इथेनॉल की प्राइसिंग वाली, ये दोनों चीज़ें चीनी शेयरों को ऊपर लेकर जा रही हैं। देवांग, बलरामपुर चीनी ऑलरेडी रिकॉर्ड पर है ये और अच्छे से चला हुआ शेयर ये, इसको यहाँ पर ख़रीदना है क्या? और जिनके पास है वो अपना स्टॉप लॉस अब बढ़ाकर कहाँ पर कर लें? बलरामपुर चीनी की बात करें, डेफिनेटली 640 के आसपास अगर स्टॉक आता है वहां पे खरीदने की सलाह रहेगी। सपोर्ट की जहां तक बात करें, 620 का नाउ सपोर्ट है, तो स्टॉप लॉस 620 रहेगा, बट थोड़ा करेक्शन हो तभी इसमें बाय करें। 675 तक के जोन देखने मिल सकते हैं बलरामपुर चीनी में। ठीक है, 675 तक के आपको भाव मिल सकते हैं बलरामपुर चीनी के शेयर में। कुछ खबरों वाले शेयर लेकर आते हैं और उसके बारे में जरा चर्चा करते हैं। प्रताप स्नैक्स, खबर पॉजिटिव थी, शुरुआत हुई थी बहुत तगड़ी वाली। दरअसल ऑथम इन्वेस्टमेंट और माही मधुसूदन खेला इसमें 1 करोड़ शेयर खरीदेंगे और ये पीक पार्टनर और सिकोया कैपिटल से करीब करीब 47% के आसपास का स्टेक लेंगे। हालांकि शुरुआत अच्छी थी प्रताप स्नैक्स की, 10% ऊपर ये शेयर था, लेकिन शेयर ने पूरी की पूरी तेजी गवा दी है प्रताप स्नैक्स ने। देवांग, क्या आपकी सलाह होगी प्रताप स्नैक्स में? क्या कोई ट्रेड इसमें बनता है या फिर अवॉइड कर दें इसको? प्रताप स्नैक्स की बात करें तो जैसे हार्ले ने करेक्शन देखा है पास्ट फ्यू डेज में, काफी एक रेंज में चल रहा था। आई थिंक इसको अवॉइड करने की सलाह रहेगी, बिकॉज एक रेजिस्टेंस के पास है स्टॉक, तो आई थिंक अवॉइड की सलाह रहेगी स्टॉक में। ठीक है, अवॉइड करने की सलाह होगी। बायोकॉन को लेकर भी एक खबर आई थी कि बायोकॉन ने मिडिल ईस्ट के लिए ताबुक फार्मा के साथ करार किया है। ताबुक फार्मा उनकी ड्रग है डायबिटीज़ की, उसको वहाँ पर मार्केट करेगी, कमर्शलाइज करेगी। हालांकि हमने देखा है कि 370-75 के आसपास आके बायोकॉन एक रेंज में फंसता हुआ दिख रहा है। बायोकॉन अभी तो खैर ये शेयर नीचे आ गया, शुरुआत इसकी पॉजिटिव थी। बायोकॉन में कोई ट्रेड है या फिर ये भी छोड़ दे देवांग? बायोकॉन को ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे तो हमें क्या दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस पे आके स्टॉक वापस करेक्शन होना स्टार्ट होता है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करता है। तो 382 का जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करे, जब तक लेवल को ब्रेक नहीं करता स्टॉक्स, तब तक यहाँ पे बाय की सलाह नहीं रहेगी, अवॉइड की सलाह रहेगी स्टॉक के अंदर।